दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के बारे में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा की। जी हाँ, जीते हुए बाजी को कैसे हारा जाता है या हारा जा सकता है, ये कांग्रेसी नेताओं से बेहतर और कौन जान सकता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कांग्रेस का हरियाणा के पक्ष में माहौल था। कांग्रेस के पक्ष में हरियाणा के अंदर काफी अच्छा माहौल चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। बात जब आई टिकट बंटवारे की तो टिकट बंटवारे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट ने बाजी मार ली। उसकी वजह से क्या हुआ, कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला का जो गुट है वो नाराज हो गया। अब ये धीरे धीरे लगातार कुमारी सैलजा खुद कहने लग गई, आके मीडिया में आके बयान देने लगी वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहती है और वो खुद विधानसभा का चुनाव भी लड़ेगी, जबकि कांग्रेस पार्टी ने उसे हरियाणा से चुनाव लड़वा चुकी है और वो सांसद हो चुकी है। फिर भी वो आके लगातार वो बयान दे रही है कि दलित मुख्यमंत्री होना चाहिए, वो मुख्यमंत्री बनना चाहती है, वो लगातार चुनाव लड़ना चाहती है विधानसभा का। उसके बाद बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया और साथ ही साथ रही कसर जो है वो हुड्डा ग्रुप ने कर दिया कि कुमारी सैलजा के खिलाफ कुछ नए प्रोपेगेंडा फैला दिया कि कुछ ऐसी बातें हो गई जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सामने आके कहना पड़ा कि अगर हम कुमारी सैलजा हमारी बहन है, अगर उसके खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो उन्हें कांग्रेस में रहने का अधिकार नहीं है। यानी हुड्डा को लग गया कि इस बयान से काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो उसे खुद सामने आकर उन्होंने इसकी सुनवाई दी। उसके बाद हुआ कि अब मैनिफेस्टो का रिलीज होना था, दिल्ली के अंदर मैनिफेस्टो रिलीज हो रहा था। तो हरियाणा कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो है दिल्ली के अंदर मौजूद थे उस मैनिफेस्टो रिलीज के अंदर, लेकिन कुमारी सैलजा नाराज दिख रही थी। आखिर क्या ऐसा वजह था जिसकी वजह से कुमारी सैलजा जो है वो मैनिफेस्टो रिलीज में नहीं थी, जबकि वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे खुद रिलीज करने आए थे। तो उस वहां से थोड़ा थोड़ा बात चली कि क्या कुमारी सैलजा नाराज है, और इसी बात को देखते हुए बीजेपी ने लपक लिया और इसे दलित कार्ड से जोड़ दिया और उन्होंने इसको हवा देना शुरू कर दिया कि अब दलित जो है कांग्रेस के अंदर दलित नेताओं का सम्मान नहीं है। इतने बड़े कुमारी सैलजा इतने बड़े नेता होने के बावजूद उन्हें मैनिफेस्टो रिलीज में नहीं बुलाया गया, सुरजेवाला को नहीं बुलाया गया। तमाम तरह के खबरें और फेक न्यूज फैलना शुरू हो गया, प्रोपेगेंडा बीजेपी को मिल गया। दरअसल ये इसमें हम देखते हैं तो बीजेपी का कांग्रेस के जो खुद के नेता है, जो बड़े नेता है, जो मुख्यमंत्री का सपना पाले बैठे हुए हैं, वो खुद इसमें प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और कुमारी सैलजा भी इसमें साथ दे रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर कुमारी सैलजा इतनी बड़ी नेता है, कांग्रेस ने इतने पद दिए हैं, उसे राज्यसभा भेजा, लोकसभा भेज रखा, अभी उसे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बना रखा था, फिर भी उन्हें आके ये कहना चाहिए कि हमें किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन वो खुद मीडिया में आके कोई प्रकार का बयान नहीं दे रही है, कोई सफाई नहीं दे रही है। तो मुझे लगता है उसके बाद बीजेपी के पूर्व सीएम जो है मनोहर लाल खट्टर ने एक और इशारा कर दिया कि सुरजेवाला और कुमारी सैलजा जो है वो पार्टी के अंदर शामिल होना चाहती है बीजेपी के अंदर। दरअसल बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है कि किसी तरह से दलित वोटरों को बांटा जाए, क्योंकि दलित वोटरों का रुख जो अभी पंजाब कांग्रेस के अंदर है और हरियाणा के अंदर है वो कांग्रेस की तरफ है। हालांकि इसे रोकने के लिए बीजेपी ने ध्रुवीकरण करने के लिए दलित वोटरों का कई प्रकार के गठबंधन करवाया है। पहले तो बीएसपी और इनेलो का गठबंधन करवा दिया जिससे दलित वोटर बढ़ सके। इससे भी नहीं हुआ तो उसके बाद जेजेपी और आजाद समाजवादी पार्टी का गठबंधन करवा दिया। मतलब बीजेपी का तमाम कोशिश है कि दलित वोटरों को बांटा जाए। इसी कड़ी में आनंद फान भी लगा कि हुड्डा को लगा कि अब यहाँ नुकसान हो रहा है। उसके बाद एक पत्रकार जो कांग्रेस के बीच को काफी नजदीक से कवर करते हैं, उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस का ग्राफ जो है अभी हरियाणा चुनाव के अंदर वो नीचे जा रहा है, जिस समय पहले था उससे नीचे जा रहा है। तमाम मीडिया में ये खबरें फैल गई। उसके बाद लगने लगा कांग्रेसी नेताओं को कि शायद खराब हो सकता है, क्योंकि ऐसा ही माहौल मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने खराब किया था। यानी उन्हें लगा कि वो आराम से चुनाव जीत जाएंगे और यहाँ मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन बीजेपी का जो मैनेजमेंट है वो काफी सही तरीके से था और हालात ये हुआ कि कांग्रेस जो 100 सीटें लाया हुआ था वो जाके 65 सीटों पे अटक गई।
तो उसी का हालत देखते हुए मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के नेता बिल्कुल बेफिक्र थे कि हम यहाँ सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि बीजेपी के पास मैनेजमेंट का तरीका बहुत मजबूत है। बीजेपी के सामने उसका मैनेजमेंट कहीं भी अटकता नहीं है। इस बात को भूल रहे हैं कांग्रेस के जो हरियाणा कांग्रेस के नेता है। उन्हें सभी नेताओं को साथ में लेकर के चलना चाहिए और चलना ही पड़ेगा। तो इसे देखते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद जेल जाके घर गए, उन्हें गुलदस्ता दिया, उन्हें साथ में लाया, फोटो क्लिक करवाया और फिर मीडिया सोशल मीडिया पे जारी करवाया, ताकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हम लोगों के बीच में सब सामान्य है और जो मीडिया में चल रहा है वो सब फेक है। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी के कुमारी सैलजा की वजह से लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है? क्या जो दलित वोटर है वो मनोहर लाल खट्टर की वजह से, बयान की वजह से गुमराह हो रहे हैं? ये सब तमाम बातों को ऐसा लग रहा है कि अगर इस तरह का। और दूसरी बात ये भी हम कहना बोल गए कि इसमें कांग्रेस पार्टी का जो सेंट्रल लीडरशिप का अभी तक कोई दौरा नहीं हुआ है। ना तो प्रियंका गांधी का हुआ है, ना मल्लिकार्जुन खड़गे का हुआ है, ना राहुल गांधी का हुआ है। आगे इसके पीछे क्या साजिश हो सकता है? ठीक यही गलती मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने दोहराया था। वहां पर राहुल गांधी का दौरा नहीं करवाया, वहां पर प्रियंका गांधी का लगातार दौरा नहीं करवाया। लेकिन उसके उलट आपको याद होगा तेलंगाना के अंदर जब चुनाव हो रहा तो लगातार वहां पर कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप जो थे वो दौरा कर रहे थे, लगातार रैलियां कर रहे थे। तो वहां रिजल्ट देख सकते हैं किस तरह से आया, वहां जीत गई और कांग्रेस। और मध्य प्रदेश के अंदर पूरा चांसेस था, लेकिन कमलनाथ की वजह से, उसके मिसमैनेजमेंट की वजह से कह सकते हैं चुनाव हारा है। अगर हरियाणा में भी ऐसा होता है, कांग्रेस को बहुमत नहीं मिलती है, तो मुझे लगा इसमें कांग्रेस के जो गुटबाजी है वो, साथ ही साथ उसके मिसमैनेजमेंट का भी खामियाजा उठाना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है इस बार हरियाणा में कौन चुनाव जीतेगा, कांग्रेस या बीजेपी? आप जरूर कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही ये बताइए कि किसको कितना सीटें मिल रहा है। धन्यवाद।